हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हाजिर हूँ चाय पे चैट विद अक्कू में। ये मेरा पहला वीडियो है, तो चाय पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो मैं 3:30 बजे 3:30 पर रिलीज़ करूँगी, ताकि आप चाय की चुस्कियाँ लेते हुए और ऐसा लगेगा जैसे हम लोग आपस में बैठे बातें कर रहे हैं। हमारे सोसाइटी में ना काफ़ी सारे सोशल इश्यूज़ होते हैं जो कि हम कहते हैं ना, इससे हम परेशान होते हैं। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं और जिनसे हम बहुत प्रॉब्लम हमें आ जाती है, स्पेशली बच्चों के लिए। जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे हैं छोटे छोटे, जो या बड़े भी बच्चे हैं, टीन्स हैं या छोटे बच्चे हैं या फिर ग्रोन अप चाइल्ड हैं, बड़े हो गए हैं या कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बच्चों को तो स्ट्रेस होता ही है, पेरेंट्स को भी स्ट्रेस होता है। तो इस टॉपिक के ऊपर मैंने सोचा, ये टॉपिक ना मुझे ऐसा लगता है इससे मैं इससे काफ़ी रिलेट करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी बड़े बड़े हैं और मैंने भी उनको मतलब कैसे वो किया है। और एज मतलब अपने बच्चों को ग्रूम करना, और साथ में एज ए टीचर, मैंने क्लास में होते हैं मेरे बच्चों को, पहले मैं टीचर रही हूँ तो मैंने पढ़ाया हुआ है बच्चों को। तो बच्चों के पेरेंट्स की मेंटेलिटी क्या होती है पीटीएम वगैरह में, मैंने बहुत अच्छे से उस चीज़ को मैं समझ सकती हूँ। तो ये चीज़ है। और बच्चे ही नहीं, बड़े भी जब उनके ऊपर इस तरह की कोई स्ट्रेस वाली सिचुएशन आती है कि उनको परफॉर्म करना है, उनका कोई ऑडिशन है, उनकी कोई बिजनेस मीट है, या वो किसी चीज़ के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, किसी जॉब के लिए, या नई अपॉर्चुनिटी उनके सामने काफ़ी बिग सी अपॉर्चुनिटी आ गई है, वो स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। तो उसके लिए इंटरव्यू देना है। तो उन पेरेंट्स को भी और बड़ों को भी, और वो पेरेंट्स जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनको भी मैं बोलना चाहूँगी कि एक चीज़ आप अपने माइंड में रखिए, अपनी नर्व्स को काम रखिए। और एक लाइन है, दिस इज़ नॉट गोइंग टू मेक और ब्रेक यू। एनी अपॉर्चुनिटी, एनी पर्सन, एनी एग्ज़ाम, एनीथिंग, एनी सिचुएशन इन लाइफ इज़ नॉट गोइंग टू मेक और ब्रेक यू, है ना। जैसे मेरा पहला वीडियो है, तो मैं इसको लेके एकदम इजी में बना रही हूँ, क्योंकि मुझे मेरे इस फर्स्ट वीडियो से मुझे पता है कि मेरी इसमें कुछ कमियाँ होंगी। ये एक वीडियो ही मुझे हिट नहीं करा देगा या एकदम गिरा नहीं देगा, और मुझे आगे बहुत सारे वीडियोस बनाने हैं और अपने आप को इम्प्रूव करते जाना है ना। तो ऐसे ही एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। और वो फाउंडेशन जो स्ट्रगल से स्टार्ट होती है, जिसमें आपने स्ट्रगल करके सीखा हुआ है, आप आगे बढ़े हुए हैं, वो ज़्यादा फाउंडेशन जो स्ट्रॉन्ग होती है। एक स्लिपरी और एक ऐसे ऐसे हिलती डुलती सी वॉबलिंग सी फाउंडेशन जो आपने बना ली कि फर्स्ट में आपको सक्सेस मिल गया, आपने सोचा बस मेरा 10th में मैंने टॉप कर लिया, मेरा एक ग्रेड आ गया अबव 98% मार्क्स आ गया। अब मैंने सोचा कि हो गया, नहीं होता ना ऐसा। इसके बाद आपको 12th भी करना है और आगे के कैरियर्स के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो जिस तरह से एक सक्सेस आपको बना नहीं सकती, वैसे ही एक फेल्योर आपको मिटा नहीं सकती। तो इसी तरह रिलेशनशिप्स में देख लीजिए, आजकल न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ने में आता है ना वो, कि किसी के बॉयफ्रेंड ने किसी के गर्लफ्रेंड ने उसको डिच कर दिया, है ना। और लोग इतना स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं उस चीज़ में कि सुसाइड अटेम्प्ट तक ले बैठते हैं। और कई बार जो है, अगर सुसाइड मतलब उनकी सक्सेस भी हो जाती है, मतलब वो समझ लीजिए, तो हो जाते हैं। तो बड़ा दुख होता है इस तरह की चीज़ें देख के न्यूज़पेपर में, कि लोगों ने अपने आप को एकदम मतलब इतना छोटा समझ लिया है, हर चीज़ उनसे ऊपर है और सारी चीज़ों से वो नीचे है। क्या मेंटेलिटी है ये? अपनी मेंटेलिटी को अपग्रेड करिए। आपके बच्चे की सक्सेस हो, आपकी सक्सेस हो, आपकी खुद की सक्सेस हो, आपसे कोई रिलेट कर रहा है, उसकी सक्सेस हो, तो प्लीज़ समझिए और समझाइए कि एक चीज़ आपको ना तो बना सकती है और एक चीज़ आपको बिगाड़ भी नहीं सकती। जिस तरह से हम जानते हैं ना कि हमने नर्सरी से पढ़ा, केजी से पढ़ा, फिर फर्स्ट में आए, फिर हमने हर जगह हमें बेटर परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है ना। उसी तरह से हर रिलेशनशिप में, हर अपॉर्चुनिटी में, हर बार अपना 110% देने की ज़रूरत होती है। और लेट डाउन आपको कौन करता है? लेट डाउन आप खुद को कर रहे हैं, खुद ही कर रहे हैं, कोई आपको लेट डाउन नहीं कर रहा। एक तो इंसान है जिसकी वजह से, मतलब अभी आया था कि वो सुसाइड, काफ़ी टाइम पहले वो न्यूज़ आई थी ना कि एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया, उसमें कूद के, उसके हस्बैंड ने उसके कॉल्स का जवाब नहीं दिया। ऐसे एक नहीं, बहुत सारे वो हैं कि उसको नहीं हुआ तो उसने सुसाइड कर लिया कि मुझे डिच किया है। किसने आपको लेट डाउन किया? आपने खुद। उस इंसान ने आपसे तो नहीं कहा ना कि आप मेरे लिए सुसाइड कर लो।
वो तो एक इंसान इतना डिसऑनेस्ट पर्सन है, इतना क्रूअल पर्सन है, वो आपको डिजर्व ही नहीं करता। वो आज आपको अगर डिच कर रहा है तो कल किसी और को डिच करेगा। कमी आप में नहीं है, कमी उस इंसान में, ये समझिए। और ये सोचिए कि कितनी अच्छी बात है कि आप उस इंसान से बच गए। तो खुद को लेट डाउन आप खुद कर रहे हैं। आप इन सब चीज़ों से ऊपर हैं। प्लीज़ सेल्फ लव पर ध्यान दीजिए, सेल्फ केयर पे ध्यान दीजिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। कोई भी चीज़ एंड नहीं है कि ये चीज़ को आपने पा लिया, ये रिलेशनशिप को आपने पा लिया, ये करियर में इस अपॉर्चुनिटी को पा लिया तो बस ये एंड हो गया। ये एंड नहीं है, ये तो आगे की शुरुआत है आपके लिए। तो प्लीज़, और आगे चल के, और ये सेल्फ लव, सेल्फ केयर, ये कॉन्फिडेंस हम कहते हैं ना कि अपने अंदर लाइए लाइए, कहाँ से आता है ये कहाँ से आता है? ये स्टेप बाय स्टेप आता है। और ये स्टेप बाय स्टेप इस तरह की चीज़ें और भी जो चीज़ें देखने में आती है सोसाइटी में, कोई पॉइंट्स है ना जो मुझे बहुत मतलब कहते हैं ना इमोशनल कर देते हैं, मैं हर्ट हो जाती हूँ कि क्या है, मतलब इस तरह से क्यों कोई इंसान अपने आप को इतना बेकार समझ लेता है अपने लिए कि वो अपनी फैमिली को, सबको ठुकरा कर सिर्फ एक जॉब के लिए, एक सिचुएशन के लिए, एक सक्सेस के लिए, एक वो परफॉर्म नहीं कर पाया उस फेल्योर से अपने आप को बचाने के लिए और सुसाइड कर लेते हैं या डिप्रेशन में आ जाते हैं। अगर आप डिप्रेशन में आ जाएंगे तो क्या होगा? चलिए आप इतना डीप में नहीं जाते, आप सिर्फ डिप्रेशन में आ गए, है ना। अगर आप डिप्रेशन में आ गए तो फिर क्या होगा? होगा ये कि आप आगे भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आगे भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो फिर तो वो आप स्लोप पर आ गए और आप नीचे जाते आएंगे, फिर आप बच नहीं पाएंगे। जहाँ हैं वहीं टाइटली होल्ड करके पकड़ लीजिए और आगे बढ़ने के लिए मेहनत कीजिए। नीचे गिरने के लिए कोई मेहनत नहीं लगती, बट आगे जाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। कोई भी एम्पायर, वो एक प्रोवर्ब है ना, रोम इज़ नॉट बिल्ट इन अ डे। तो एक दिन में ही कोई एम्पायर, कोई चीज़ बन नहीं जाती। तो जब एक दिन में कोई चीज़ बन नहीं जाती तो वाइस वर्सा एक दिन में कोई चीज़ बिगड़ भी नहीं सकती, कुछ नहीं बिगड़ सकता। एक दिन में, एक अपॉर्चुनिटी में, एक रिलेशनशिप में, एक सिचुएशन के ख़राब होने से सब कुछ ख़राब नहीं हो जाता। लगे रहिए, आपकी लाइफ सिर्फ आपके लिए, आप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। यूनिवर्स लव्ड यू, यूनिवर्स लव्स यू और हमेशा करेगा। आप अपने आप में यूनिक हैं और इस यूनिक पर्सनैलिटी को निखारने के लिए, संवारने के लिए, ग्रूमिंग करने के लिए मेरे वीडियो देखिए और नहीं तो कहीं और देखिए, बट अपने आप को मोटिवेट करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने आसपास सबको मोटिवेट करते रहिए। डोंट लेट डाउन योर सेल्फ। खुद को कभी लेट डाउन मत करिए। कोई आपको लेट डाउन नहीं करता, ना ही कर सकता है, ना ही आपको कोई नीचा दिखा सकता है जब तक कि आप खुद को नहीं करते। यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लव्ड वंस। और कोई लव्ड वन नहीं है तो क्या हुआ, आप खुद के लिए तो इम्पोर्टेंट हो ना। कोई नहीं है हमें करने वाला, चाहने वाला, तो क्या हम अपने आप को मार देंगे? तो हम इस दुनिया में आए क्यों थे? हमको आगे आके स्टैंड आउट करके आगे आके दिखाना है। बने रहिए मेरे साथ इसी तरह की चर्चाओं के लिए। और जाते जाते एक टिप, अभी समर्स आ गए हैं तो समर्स में बार बार ड्रिंक पीने की इच्छा होती है, मन करता ना कुछ ठंडा ठंडा पियो, कुछ कोल्ड ड्रिंक पियो, ये पियो वो पियो, है ना। लेकिन कई बार कोल्ड ड्रिंक बार बार ज़्यादा पीना नुकसान करता है। मैं क्या करती हूँ, मैंने एक सिंपल सा है, सबको पता होगा, फिर भी कई बार हम भूल जाते हैं, तो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। और हर बार मैं जो ये चाय पे चैट विद अक्कू में चर्चा करूँगी, एक टिप आपके साथ एंड में शेयर करूँगी, वो किसी भी ब्यूटी से, हेल्थ से और किसी भी चीज़ से, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो सकती है। तो आज मैं ये टिप समर के लिए वो करूँगी आपके साथ शेयर, कि आपको दिन में 2 बार 3 बार, जितनी बार ड्रिंक पीने का मन करता है, एक आध बार पी लीजिए, जूस पी लीजिए वो, लेकिन बार बार ऐसे प्यासी लगती है, कुछ करता है अगर 1-2 बार, तो एक तो सुबह सुबह उठ के आप हनी लेमन को और थोड़ा सा 2 स्पून हनी, तो हाफ लेमन एक ग्लास में डाल के उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक, जो समुद्री नमक कहते हैं ना व्रत वाला, वो, थोड़ी सी काली मिर्च, क्योंकि और कोई जो नमक आप डालेंगे तो नुकसान, आपको थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है, कर सकता है, तो बट सेंधा नमक नुकसान नहीं करता। तो मिक्स करके फिर उसका बहुत टेस्टी ड्रिंक बनता है, ट्राई करके देखिए। मिक्स करके ग्लास में ठंडे पानी के साथ 2-3 आइस क्यूब डाल के आराम से पीजिए। दिन में 2 बार पीजिए, 3 बार पीजिए, बिल्कुल कोई हार्म नहीं होगा और आप हाइड्रेट बने रहेंगे, आपको बार बार प्यास नहीं लगेगी। तो मिलते हैं दूसरे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ किसी अलग टॉपिक पर। और खुश रहिए, ग्रो करते रहिए, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करते रहिए, खुद से प्यार कीजिए। और एक बात याद रखिए, जैसे एक सक्सेस आपको टॉप पर नहीं पहुंचा देती, वैसे ही एक फेल्योर आपको एकदम नीचे ज़मीन पर धूल नहीं चटा देगी। तो अपने आप को हमेशा पावरफुल फील कीजिए, ध्यान रखिए और काम रहिए और आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए कोशिश करते रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।